Hello everyone. So just waiting Dr. Sudeep to join us. We'll take just 1 minute and we will start. Yes, Junaid. Hi. Dr. Dipesh. So guys, we are going live today with Dr. Sudeep and he has just joined us. Dr. Sudeep, can you send us the invite? Friends, thank you for joining us. This is very important topic that we are going to cover today. Hello, good evening. Hello, good evening. How are you, sir? Yes, I'm fine, thank you. All right. So we have so many people also quickly joining us. Yes. So, friends, we start quickly. And before we start, let me just introduce the person with us today. Very much active with the COVID patient. He has treated so many COVID patients in last 1.5 years. He is Dr. Sudeep Joshi, a practicing manual therapist that is one in Gujarat. Therapist practicing since last 20 years. 8,000 से ज़्यादा patients fall under his name, and he is attached with more than 18 hospitals in Surat. That's a very big number. He has 3 clinics in Surat, at Bhatar, Dajan, and Udna. Sudeep bhai, thank you very much for your time today, as this was Thank you really. so much, Amanashji. Yeah, please go So ahead. आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि कोविड is actually it's a pneumonia, right? And it is affecting the lungs. Why is chest physiotherapy so important? And we are seeing, मैंने पर्सनली अपने घर में एक्सपीरियंस किया है कि चेस्ट फिजियोथेरेपी से कितना फर्क आया और कितनी जल्दी रिकवरी हुई. So why is this so important in COVID for the COVID patients? So very good evening, ji, Amanashji. And first of all, a very good evening to all the listener and all the viewers. We are very much thankful you all are gathered in a large amount, and we request that if at all if you have any question, you can ask in between as well. Yeah, coming to your question, अमानत जी, what is COVID-19? हम पिछले 1.5 साल से COVID-19 नाम के एक डिसऑर्डर से हम परेशान हो रहे हैं. COVID-19 virus is a family of coronavirus, that is SARS-CoV. ये सबको पता ही है. It affects our body into upper respiratory system. मतलब हमारी जो सांस लेने की जो पूरी सिस्टम है उसको अफेक्ट करता है. हमारे ब्रीदिंग सिस्टम में एक लाइनिंग होती है जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं. कोविड कोरोना वायरस ये म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर एस्टैब्लिश हो जाते हैं और फिर वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं. एंड विद दैट मल्टीप्लिकेशन इट अफेक्ट्स योर होल अपर रेस्पिरेटरी. हम अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को समझे तो अगर एक पेड़ होता है, अगर वो पेड़ को हम उल्टा कर दे तो हमारी जो विंड पाइप होती है वो मेन पेड़ की मेन जड़ है और जो उसकी ब्रांचेस होती है उसको हम लंग फील्ड से कनेक्ट कर सकते हैं. और जो लास्ट में जो या तो फ्रूट कह सके या फिर पत्ते कह सके, वैसे हमारा टर्मिनल ब्रोंकस होता है जिसको एल्वियोलाई कहते हैं. तो यही एक चीज होती है लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजनेशन मतलब ऑक्सीजन ब्लड में से देना और कार्बन डाइऑक्साइड उसकी जो इंटरफेस है वो एल्वियोलाई में होती है, लंग फील्ड से होती है. जब ये कोरोना इन्फेक्शन लंग्स को इफेक्ट करता है तब वो धीरे धीरे ओपेसिटी क्रिएट करना शुरू कर देता है, सिक्रीशंस क्रिएट करना शुरू कर देता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट योर लंग कैपेसिटी डिक्रीजेस मार्जिनली और इसकी वजह से सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. हमें एक्सरे सिटी में पैचेस मिलते हैं जो धीरे धीरे लंग फील्ड एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हो ऐसा हमें लगता है और धीरे धीरे ये लंग फील्ड की वजह से हमारी ब्रीथिंग कैपेसिटी कमजोर होने लगती है. विच अगेन इन द सीवियर केस इट गोज फॉर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस.
राइट, सो किन ऐसे लोग हैं जिनको ये फिजियोथेरेपी करनी चाहिए बिसाइड्स जिन्हें ऑलरेडी कोविड हो गया है? सो दिस बी हेल्पफुल टू समवन जिनको अभी तक कोविड नहीं हुआ है? कैन या दे ऑफ कोर्स, स्टार्ट डूइंग दिस? यस यस ऑफ कोर्स, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। हमें ये देखना है कि जिनको कोविड हो गया है उनके लंग्स में इसकी इफेक्ट आ ही चुकी है, उनके लिए तो इट इज आई वुड से मैंडेटरी थिंग कि उनको ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी ही चाहिए, बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस इन्फेक्शन उनके लंग्स के अंदर थोड़ी सी स्कैरिंग होना शुरू हो जाती है, तो उनके लिए तो ये डेफिनेटली जरूरी है। मगर जिनको कोविड नहीं हुआ है या तो फिर जो कोविड से बचना चाहते हैं, वो भी अगर ब्रीथिंग एक्सरसाइज और जो रेस्पिरेटरी चेस्ट फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज करे तो उनकी लंग हेल्थ, हम कह सकते हैं कि जो हमारे फेफड़े की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो सकती है। क्योंकि ऑफ कोर्स ये सीधी सी बात है कि जितने हमारे लंग्स फूलेंगे, जितने वो एक्सपांड होंगे, उतने उसमें चांसेस ऑफ सिक्रीशन कलेक्शन कम होता जाएगा। तो राइट, डेफिनेटली ये चेस्ट फिजियोथेरेपी ब्रीथिंग एक्सरसाइज की जरूरत कोविड, नॉन कोविड एज वेल एज नॉर्मल पीपल के लिए भी इतना ही जरूरी है। सो इज देयर एनी वे, लाइक थोड़े दिन पहले देयर वाज वन मैसेज फ्लोटिंग कि यू ऑन दिस एंड यू नो कीप इट, कितने रोलिंग हो रहे हैं वहां तक यू कैन होल्ड योर ब्रीथ वाला. So that यस ran on many social media platform. I यस received यस। on my WhatsApp as well. So do we have any of such thing that you can measure कि एक normal इंसान, for me if I want to know how good my lungs are, मेरी capacity breathing की कितनी अच्छी है, is there any way we can check that? ये ऑफ कोर्स इट्स अ गुड वे। जो सोशल मीडिया पे हुआ था कि कितनी सेकंड तक आप अपना ब्रेथ होल्ड कर सकते हो या फिर कितनी देर तक आप अपनी सांस रोक सकते हो, इट्स अ वेरी लोकल एंड वेरी कन्वीनियंट वे ऑफ चेकिंग इट। इन फिजियोथेरेपी व्हाट वी डू इज वी यूज दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड एज इंसेंटिव स्पायरोमेट्री। This is Mm-hmm. the instrument which can be used for breathing exercises also, as well as it can be used for checking your lung capacities also. आप देख सकते हैं कि इसमें 3 बॉल्स हैं और 3 चैम्बर्स हैं। तो पहले चैम्बर्स में 600 सीसी पर सेकेंड लिखा है, दूसरे चैम्बर में लिखा है 900 सीसी पर सेकेंड, तीसरे चैम्बर में 1200 सीसी पर सेकेंड। तो So how आपको do you ये use अपने, that? यस आपको अपने लेवल पे रखना है। मैं अभी इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि टेबल थोड़ा सा नीचे है। ये अपने लेवल पे रखना है। ये माउथ पीस को आपको हाथ में रख के उसको इंस्पायर करना, मतलब अंदर सांस खींचनी है। आप जब अंदर सांस खींचते हो तब ये बॉल इस तरह से ऊपर आता है। तो अगर एक बॉल ऊपर आता है और उसको आप सस्टेन कर सकते हो, दैट मीन्स आपकी लंग कैपेसिटी 600 सीसी पर सेकेंड पर है। तो Okay. अगर आपकी कैपेसिटी ये 2 बॉल तक रहती है, दैट मीन्स योर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज क्वाइट कंफर्ट, एक कंफर्ट जोन में है। अगर आप एक बॉल भी सस्टेन नहीं कर सकते हो, दैट मीन्स योर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज वेरी लो। Either you Uh-huh. need to consult your chest physician, your normal physician, and you need to do some exercises to improve your inspiratory capacities. Right. So even if we have low breathing capacity, we have all the chances that in case हमें COVID होता है, it's not that कि COVID होना ही चाहिए, but then in case if you are affected, then your lungs are at toss. यस यस, यू आर राइट ऑन दैट। मैं तो ये कहता हूँ कि हर एक इंसान को इन नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मल फेज में, और जब हमें पता है कि ऑलमोस्ट सेकेंड फेज खत्म होने वाला है और मे बी अगले 3 महीने में थर्ड फेज भी आ सकता है, तो इट्स द बेस्ट टाइम फॉर ऑल द सिटीजन टू वेक अप and concentrate more on the breathing exercises as well as the breathing capacities, so that अगर तीसरा फेज आता भी है तो we should be prepared for that and we shouldn't go for any complications regarding COVID. Right. So can we have few exercises from your side? क्या आप बता सकते हैं कि what are those exercises that we can be doing at home every single day, as जैसे घर में हम सुबह मेडिटेशन कर लेते हैं, योगा कर लेते हैं, या any exercises we can also inculcate these things for every day. ये आपको तमन्ना जी, मैं क्या कर सकता हूँ कि हम उसको 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो अगर आपको या तो कोविड इन्फेक्शन है या फिर हो चुका है या फिर आप उसमें प्रिवेंट होना चाहते हैं, तो एक वो लो और
मॉडरेट ग्रेड एक्सरसाइजेस होती है, और दूसरी टाइप ऑफ एक्सरसाइज होती है जिसको सीवियर और कॉम्प्लिकेटेड केसेस में कोविड हो चुका है उनके लिए एक्सरसाइज होती है। तो अगर हम नॉर्मली भी देखा जाए तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज को ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आता है डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग। सबको पता ही है कि हमारे जो रिब्स है उसके नीचे एक डोम शेप का मसल्स होता है जिसको मेन ब्रीथिंग मसल्स कहते हैं, इसको डायफ्राम कहते हैं। तो हमें Yes. एक हाथ अपने चेस्ट के ऊपर और एक हाथ अपने पेट के ऊपर रखना है, एंड देन वी हैव टू कीप अ डीप ब्रीथिंग। अब डीप ब्रीथिंग कैसे लेंगे? हम नाक से सांस पूरी अंदर लेंगे और मुंह से ब्लो करेंगे, बिल्कुल इस तरह से। और इसको फील करने के लिए एक हाथ हमारा चेस्ट के ऊपर रहेगा और एक हाथ हमारा टमी के ऊपर रहेगा। यू जस्ट नीड टू फील इट, फील योर टमी गोइंग आउटवर्ड एंड इनवर्ड, सो दैट आप अगर ये हाफ सिटिंग पोजीशन में करते हो तो आपके डायफ्राम को ज्यादा स्पेस मिल पाएगी और आपके लंग्स को इन्फ्लेट होने भी ज्यादा स्पेस मिल पाएगी। ये वन Should we टाइप be है। doing it in a standing position? What is the more recommended position for this? एग्जैक्ट मोर recommended position इज सेमी इंक्लाइन पोजीशन, जिसको हम 120 डिग्री बेड, मतलब अगर बेड सीधा है तो Recliner पीछे type. पिलो रखे, रिक्लाइनर टाइप, एग्जैक्टली उसको हम सेमी इंक्लाइन पोजीशन कहते हैं। तो वो सेमी इंक्लाइन पोजीशन पे रहने पर लंग्स को ज्यादा से ज्यादा जगह मिल पाएगी इन्फ्लेट होने के लिए, और हमारा डायफ्राम मसल जो मेन ब्रीथिंग मसल्स है उसको एक्टिविटी के लिए ज्यादा जगह मिल पाएगी। सेकेंड चीज होती है पर्स स्लिप ब्रीथिंग। पर्स स्लिप ब्रीथिंग ऐसी होती है जिसमें अगेन हमें नाक से हवा अंदर लेनी है, बाहर निकलते वक्त हम लिप्स का एक पर्स जैसा बनाएंगे और ब्लो करेंगे। और ये ब्लो करते वक्त हमें ध्यान ये रखना है कि आप जो हवा बाहर निकल रहे हो वो लंबे समय तक बाहर फोर्सफुली निकलनी चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड एज पर्स स्लिप ब्रीथिंग, जिसमें आप जब सांस अंदर लेते हो तब आप अपने फेफड़ों को पूरी तरह से फुलाते हो और बाहर लाते वक्त उसको फोर्सफुल एक्सप्रेशन करते हो, फोर्सफुली आप बाहर निकालते हो। और जैसे आप कोई मोमबत्ती बुझा रहे हो तो जितना फोर्स लगना चाहिए उसी हिसाब से वो फोर्स लग के आपकी पर्स स्लिप ब्रीथिंग होनी चाहिए। दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ ब्रीथिंग एक्सरसाइज। थर्ड टाइप ऑफ ब्रीथिंग एक्सरसाइज में ऐसा होता है, जैसे मैंने आगे कहा, हमारा डिस्कशन हुआ कि एल्वियोलाई सबसे लास्ट स्ट्रक्चर होता है जो फाइब्रोस भी होता है और उसकी एक्टिविटी भी कम हो जाती है। तो वो एल्वियोलाई को इंफ्लेट करने के लिए एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है जिसमें लंबी सांस अंदर लेनी है। हमें 1 2 3 काउंट तक वो सांस रोक के रखनी है और 3 काउंट के बाद बिल्कुल पर्स स्लिप की तरह ही फोर्सफुल एक्सप्रेशन करना है। तो ये वैसे तो काफी सारी एक्सरसाइजेस है, मगर ये 3 ब्रीथिंग एक्सरसाइज ऐसी है कि जो एक्सरसाइज आप अगर रूटीन में जिसको कोविड है या फिर वो प्रिवेंट होना चाहता है, ये 3 एक्सरसाइज करने से उनकी लंग कैपेसिटी काफी हद तक इम्प्रूव हो सकती है। और जैसा हमने बताया, स्पाइरोमीटर ये बहुत ही कॉमन चीज है और मेडिकल स्टोर में आपको लगभग 450 या 500 के अंदर ये चीज मिल जाती है, इजीली मिल जाती है। और व्हाई आई एम टेलिंग यू टू बाय दिस इज बिकॉज कि ये पर्सनलाइज होता है। अगर ये मेरा स्पाइरोमीटर है तो कोई और यूज नहीं कर पाएगा। So everyone should do some strengthening exercises on this pyrometer so that they can improve their lung capacities as well as अगर COVID हो गया तो ये essential चीज हो जाती है। So can you show some exercises on pyrometer? Of course, जो हमें everyday करनी है। Yes, ये pyrometer है। कोई भी questions है, keep dropping in the comment box. We will be taking it later. Yes, definitely. सो ये स्पाइरोमीटर आपको अपने लेवल पे रखना है और ये ध्यान रखना है कि वो लेवल सेम रहना चाहिए। ये स्पाइरोमीटर रख के, ये माउथ पीस होता है, माउथ पीस को आपको मुंह के अंदर रखना है। जैसा आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपनी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी से 2 बॉल्स तक, मतलब 900 cc पर सेकेंड जितना इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में जनरेट कर सकता हूँ, राइट। तो ये आपकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की ट्रेनिंग हो गई। इसको आपको 10 टाइम रिपीट करना है, 10 टाइम्स इसको रिपीट करना है। अब यही चीज को हम उल्टा कर देंगे, बिल्कुल उल्टा, और उसी लेवल पर पकड़ के रखेंगे।
और फिर यही माउथ पीस को ब्लो करना है। तो ब्लो करने से ये हमारी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी मेजर हो जाती है, और यही चीज इवेल्युएशन और ट्रीटमेंट दोनों के लिए वर्कआउट होती है। हम इसको अगर चेक करना है तो हम उसको देख सकते हैं कि कितने बॉल्स ऊपर जा रहे हैं, और अगर हमें एक्सरसाइज के लिए यूज करना है तो वी कैन यूज इट 10 टाइम्स 3 टाइम्स अ डे। दैट इज अ रिकमेंडेड डोज फॉर यूजिंग स्पाइरोमेट्री, इंसेंटिव स्पाइरोमेट्री। फाइन, तो ये कितनी टाइम्स रिपीट करना रहता है मिनिमम? 10 टाइम्स, दैट इज 3 टाइम्स इन अ डे। मतलब ठीक है। आपको, हाँ, या आपको अगर कोविड का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो यू कैन डू कंटिन्यूअसली फॉर मिनिमम 1 वीक, राइट। अगर आपको कोविड है, आई वुड सजेस्ट कि आपका वैसे भी 14 डेज का क्वारंटाइन पीरियड रहता ही है, सो आई वुड सजेस्ट दैट ऑल दिस क्वारंटाइन पीरियड यू कैन यूज दिस स्पाइरोमेट्री डेली, ऑल राइट। एटलीस्ट सो फॉर 3 मंथ्स। या मुझे ये भी जानना था कि लॉट ऑफ पेशेंट्स मैंने खुद देखे हैं जिनको कोविड तो अच्छा हो गया, बट देन लंग फाइब्रोसिस हो जाता है। A यस lot यस यस। have suffered from fibrosis post COVID. So क्या उसकी रिकवरी और रिहेबिलिटेशन में we can have some physiotherapy exercises or the chest exercises you can say? ऑफ कोर्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अमानत जी। ये पोस्ट कोविड केयर एक काफी बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है, क्योंकि जैसे हमने देखा काफी लोग कोविड से अफेक्टेड तो है ही, मगर कोविड के बाद जो सिचुएशन होती है, तो लंग फाइब्रोसिस एक ऐसी चीज है जिसमें, जैसे मैंने बताया कि आपके लंग्स के अंदर जो ओपेसिटीज होती है, उसके अंदर ठीक होने के बाद भी कुछ कैरिंग रह जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमें कहीं पे चोट लगी है और वो चोट लगने के बाद उसका निशान रह जाता है, उसी तरह से लंग्स के अंदर भी रिकवर होने के बाद कुछ स्कैरिंग रह जाती है, और वो स्कैरिंग लंबे समय तक अगर रहे तो वो फाइब्रोसिस, मतलब एक गट्ठा हो जाता है, एक ब्लॉकेज हो जाता है, जो हमारे लंग्स पर इतना अच्छे से काम नहीं कर पाते, और ये खास करके एल्वोलाई में होता है। तो ये लंग स्कैरिंग या फिर लंग फाइब्रोसिस से बचने के लिए एक रेगुलर प्रोटोकॉल की ब्रीथिंग एक्सरसाइज ट्रेनिंग होती है। वो रेगुलर प्रोटोकॉल की ब्रीथिंग एक्सरसाइज ट्रेनिंग अगर की जाए पोस्ट कोविड, तो ये लंग फाइब्रोसिस से ऑलमोस्ट 80% हम रिकवर कर सकते हैं। और ठीक है, जैसे एक्चुअली होता ये है कि वंस यू आर डन विथ कोविड, यू नो, हमें लगता है 14 दिन खत्म हो गए तो वी नीड टू गेट बैक ऑन, काम पे जाना है। वो 15 दिन काम नहीं किया है तो अभी बहुत सारी कवर करना है ऑल दैट, एंड वी जस्ट फॉरगेट कि हमें रीसेंट कोविड हुआ था एंड चेस्ट अफेक्ट हुआ था, बिकॉज देर आर मेनी पेशेंट्स जिनका 10-15% दिखाता है HRCT करके, विच वी डोंट रिपीट, वी डोंट इवन नो कि प्रोग्रेस कितना हुआ था और अभी कितना अफेक्टेड है। Friends, also just for your information, once your HRCT is positive and आपका लंग में निमोनिया दिखा रहा है, up to 2 months, it will show that result. अगर आप महीने बाद भी HRCT करवाते हैं and you might feel, oh, you are still having the infection, it is going to stay for 2 months. So that care after your 15 days is actually the major concern and major factor जो काफी लोगों को पोस्ट कोविड बाद में तबीयत खराब हुई है घर आके, एंड वी हैव लॉस्ट सो मेनी लव्ड वंस बिकॉज ऑफ दैट। एग्जैक्टली दैट्स द सेम पॉइंट कि अगर आपको कोविड की वजह से भी प्रॉब्लम है और कोविड के बाद भी उसका स्कैरिंग और फाइब्रोसिस रहता है, तो आप उसमें चेंजेस ये देखोगे कि योर फैटिगेबिलिटी इज मोर। पहले आप अगर 3 किलोमीटर चल पाते थे, तो अभी आप आधे किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में थक जाते हो। So your capacity has reduced. So this capacity, this lung field or recovery of this lung field can be easily brought to the normal state by regular protocol of physiotherapy. So मैं definitely ये माध्यम से मैं definitely लोगों को ये बहुत ही important message दे रहा हूँ कि अगर आप कोविड से affected हो, take care of your respiratory as well as do take care of your fibrosis management. That is very very important. और कई बार देखा जाता है माना जी, एक कॉम्प्लिकेशन के बाद एक और कॉम्प्लिकेशन जो अभी कुछ दिनों से, पिछले एक हफ्ते से
दिन से देखा जा रहा है, वो कॉम्प्लिकेशंस है जनरलाइज्ड मायल्जिया, मतलब पूरे बॉडी के जो मसल्स होते हैं वो मसल्स वीक हो जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट वीकनेस एंड वेस्टिंग आपको पूरी बॉडी में पेन होता है पोस्ट कोविड। तो ये यस, भी एंड एक, देन दे यस यस, कंप्लेन, स्पेशली एल्डरली लेडीज का मैंने देखा है कि दे हैव अ कंप्लेन के बहुत वीकनेस हो गई है पोस्ट कोविड, सो दे आर नॉट एबल टू घर का काम भी नहीं कर पा रहे हैं, एंड ऑल द टाइम दे वांट टू रेस्ट एंड ऑल। तो दिस इज वन थिंग दैट दे डोंट अंडरस्टैंड, दे थिंक कि कोई इन्फेक्शन हुआ है तो वो रिकवरी हो रहा है, बट वो एग्जैक्टली, इन्फेक्शन को ऐसा एक डर दे के गया है जिससे आपको अब नुकसान होने वाला है इन फ्यूचर। राइट राइट राइट। सो ये काफी पेशेंट में ऐसा देखा जाता है बिकॉज ऑफ पोस्ट कोविड माइल्जिया, जनरलाइज माइल्जिया की वजह से काफी लोगों को बॉडी पेन रहता है, एंड दैट कैन बी वेरी इजीली मैनेज विद द रेगुलर फिजियोथेरेपी। सो फिजियोथेरेपी ये दोनों चीज के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट फैक्टर। और सही में अगर ये प्रॉब्लम से कोई परेशान हो रहा है तो दे हैव टू डू अ रेगुलर फिजियोथेरेपी। So, is there anything like that? Because there is one person as Nitin Gupta Malhotra, and he's asking कि I have sleep disorder similar to sleep apnea after post COVID. पहले उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं था, तो is there any sleep disorder related to COVID? अमानत जी, मैं इसमें ऐसा कहना चाहूंगा कि डेफिनेटली आप भी ये मानते हो कि कोविड ने हमारे कहीं ना कहीं हमारे साइकोलॉजिकल लेवल को काफी हद तक इफेक्ट पहुंचाया ही है, and because of this there is so much tensions also going in our brain, as well as so much stress is also coming now and then because of the present situation. So मैं ऐसा कहता हूँ कि as medically is not the exact complication of sleep apnea after COVID, but yes, because of the stress, because of the strain which has come, आपके शरीर में almost weakness का 60% डोज अगर आपके मसल्स में या फिर माइल्जिया में होता है तो उसकी वजह से भी स्लीप एपनिया हो सकता है। सो दैट कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड विद द प्रॉपर मेडिकल एज वेल एज फिजियोथेरेपी कंसल्ट। So it can also be like कि अगर उनको अभी भी ब्रीदिंग कैपेसिटी पूरी नहीं हुई है, like you, because the young people don't realize ना, they have happy hypoxia, उनका ब्रीदिंग कैपेसिटी लो होता है, और वैसे भी व्हेन वी आर स्लीपिंग मिडनाइट हर किसी का ब्रीदिंग कैपेसिटी लो ही होता है। सो इन केस उनका ज्यादा ड्रॉप हो रहा है एंड दे डोंट इवन नो, बिकॉज हम चेक नहीं कर रहे, बिकॉज वी आर रिकवर्ड नाउ कम्प्लीटली, तो हम हमारा ऑक्सीजन लेवल देखते नहीं है। सो इन दैट केस ऑल्सो ये होता है कि उनको नींद ना आए और उन्हें पता भी नहीं चल रहा, बिकॉज दे डोंट रियलाइज कि मेरा ऑक्सीजन लो हो रहा है। Right. And sleep apnea is, I would say one thing, sleep apnea is more related to your even your tracheal, your upper tracheal, upper respiratory प्रॉब्लम की वजह से भी, और हो सकता है कि जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन कोविड की वजह से हुआ है तो उसका असर ट्रेकियल मूवमेंट में भी हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो यू गेट स्लीप एपनिया। सो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर योर चेस्ट फिजिशियन वंस, स्लीप एपनिया का चेक करवाइए, एंड देन यू शुड डू अ चेस्ट फिजियोथेरेपी एज वेल। राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप उसको लाइटली ना लीजिए, एंड डू ट्राई कि यू शुड बी हैविंग। वन ऑफ द पर्सन आस्क कि स्पायरोमीटर अलग अलग बंदे का अलग होना चाहिए। यस, लाइक डॉक्टर सुदीप सेड, बाय इंडिविजुअल स्पायरोमीटर, बिकॉज यू आर गोइंग टू यूज इट फॉर योर लंग इनहेलेशन एक्सहेलेशन विच विल माइट हैव सम इन्फेक्शन एंड यू कैन इन्फेक्ट अदर्स। ठीक है, सो डोंट डू दैट। Nitin Gupta, I think Nitin Gupta is already using the spirometer, and he said post COVID I am using this, but the blue ball does not move. Is it not a good That's sign? completely okay. No, that's completely okay. That's completely okay. धीरे अगर आपके हो दो बॉल जाएगा, you keep trying. Yes. हो जाएगा। और अगर नहीं होता है तो भी ऐसा जरूरी नहीं है कि ब्लू बॉल मूव होना ही चाहिए। दैट्स completely fine. If you have a 900 cc per second capacity, that's not even bad, so that's okay, fine. और अगर आप ट्रेनिंग करते रहेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। Yes, and somebody is also saying कि this is basically for me. They are saying कि post COVID उन्हें भूख बहुत लगती है and खाने की बहुत craving होती है। तो I think 99% of the post COVID patient have this, because आपके वो 15 दिन आपकी even eating capacity कम हो जाती है। You don't like to eat, you don't have taste, you lose so much of energy. वो रिकवरी बॉडी मांग रहा है, एंड सी इवन एनी इन्फेक्शन इज गोइंग टू डैमेज योर बॉडी इंटरनली,
that recovery is only through that protein sources. So up your protein sources. And वैसे भी जब craving कब होती है? when your stomach gets empty. So check, does your meal plate, क्या आपकी प्लेट में तीनों चीजें properly है? your fat content, your protein content, and as well as your carbohydrate content. क्योंकि basically we are Indians, we eat a lot of carbohydrates. Carbohydrate tend to digest very fast और उसके बाद आपको फिर से भूख होने लगेगी. So the idea is have more protein content so that आपका digestion slow, steady, long time तक चल रहा है and you don't have that cravings. Secondly, check, आपने अगर magnesium नहीं लिया है since long time, you can supplement magnesium because the craving because of magnesium loss also happens. So आप वो भी add कर सकते हैं as a supplement. एंड डेफिनेटली पैम्परिंग हमें काफी मिलता है 15 दिन तक. हमारे लिए अच्छा अच्छा खाना बन के बाहर से भी आ रहा है और रिश्तेदार इधर आपके घर में भी बन रहा है तो दे यू हैव एन एक्स्ट्रा केयर. वो एक्स्ट्रा केयर की वजह से भी थोड़ी थोड़ी हैबिट्स हो जाती है. टेक इट स्लो, टेक इट आराम से. पोस्ट कोविड 20 days आर इम्पोर्टेंट फॉर योर रिकवरी in terms of your eating also. Don't think कि अभी मैं पतला होना चाह रहा हूँ या मैं मोटा हो जाऊंगा ज्यादा खाने से. If your body is demanding in a right way, you have to eat, right? So it is one way you treat your body good. Don't eat all chocolates and all, but if it is demanding proper food, you must have a proper food. Sudeep bhai, there is a testimony going on. Your treatment has helped me a lot post COVID. I feel better now. Thank you for the good work. And he is actually amazing. Service during the COVID of my family, my mother, my uncle, everyone, and it has really helped. So during COVID, Sudeep bhai, because मेरा experience रहा है, I want people also to know. जब ड्यूरिंग द कोविड SpO2 अचानक से जब ड्रॉप होने लगता है, लाइक फॉर जस्ट शेयरिंग एन इंसिडेंट, माय मदर हैड अ वेरी गुड SpO2 99 मेंटेन रहता था. वी वर वेरी हैप्पी कि ठीक है कोविड तो है पर शी इज वेरी फाइन एंड सडनली मॉर्निंग वी कम टू नो कि इट इज 88. एंड नाउ दैट वी आर रशिंग फॉर द ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और द हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, ये वो, वहां तक बंदे का लंग डैमेज होने की 100% कैपेसिटी हो जाती है बिकॉज नाउ ही इज गोइंग ब्रेथलेस, राइट? So in that case, घर पे what is the first thing that you see कि SpO2 down हो रहा है? First measure क्या लेना चाहिए? उसके बाद you start searching for the oxygen concentrator or the hospital beds or whatever. What is that first step? Perfect, perfect question. जब आपको कोविड है और आप कोविड में आप अपना SpO2 रेगुलरली चेकअप करते हो और अगर आपको ऐसा लगता है कि SpO2 93 से कम हो रहा है, 93, 94 इज द लिमिट, कि इसके बाद अगर कम हो रहा है देन यू हैव टू टेक सम स्टेप्स अबाउट इट, राइट? तो सबसे पहली चीज है प्रोनिंग. प्रोनिंग इज आप सबने सोशल मीडिया पर भी काफी इसके बारे में सुना होगा, देखा होगा. प्रोनिंग इज, आप अगर पेशेंट को उल्टा लेटा देते हो विद द रिलैक्स पोजीशन विद द पिलोज ऑन द प्लेस, तो प्रोनिंग में ऐसा कहा जाता है, रिसर्चर्स कहता है कि आपका 10 to 15% इमीडिएटली ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल इंप्रूव हो जाता है. सो प्रोनिंग इज वन थिंग विच विल हेल्प यू इमीडिएटली. सेकेंड थिंग कि जैसे अगर आपको सर्दी है, अगर आपको सर्दी में कफ जाम हो गया है, तो whenever you are getting up early in the morning, आपको कफ का जो सिक्रेशन है वो आपको ज्यादा लगता है. सेम वे कोविड में भी यही चीज देखा जाता है कि whenever you are getting up early in the morning, आपको ऐसा लगता है कि सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है. Definitely you can do some breathing exercises, some pulse breathing, some deep breathing exercise. Even you can do Anulom Vilom at that time and just inflate your lungs. More and more you inflate your lungs, your capacity of your, inflating lungs and your lung fills will be more healthier. So that is one thing. And second thing, अगर आपको ऐसा लगे कि सिक्रेशन बहुत है, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको साइड में लेटाकर टैपिंग करते हैं. टैपिंग इज अ पोस्चरल ड्रेनेज थिंग. आप अपने हाथ को ऐसे कप के पोर्शन में रखिए, अपने हाथ को ऐसे कप के पोर्शन में रखिए, और अगर वो फीमेल पेशेंट है तो पीठ के ऊपर, अगर मेल पेशेंट है तो आगे चेस्ट के ऊपर आपको ऐसे क्लैप करना है इस तरह से. दिस विल बी डूइंग अ रिदमिक एंड रेगुलर.
इससे आपका कफ जो लंग फील्ड में जमा हो गया है वो कफ ड्रेन होके सेंट्रल एरियोज में आएगा, सेंट्रल एयरवे में आएगा, और उसके बाद ये करने के बाद पेशेंट को हफिंग कराना है, फोर्सफुल एक्सपिरेशन, या फिर कफिंग करने के लिए बोलना है। तो उसमें अगर कफ उनका निकलता है देन इमीडिएटली दैट patient or person will be relieved of some restriction. Absolutely. So these are the two things which will improve the oxygenation SpO2 immediately. Yes. So guys, just to sum up, जो पहला उन्होंने प्रोनिंग कहा, जिन्हें समझ रहे हैं, दैट इज उल्टा सोना. Yes. So आप जब SpO2 डाउन होता है, एंड ऑल्सो नोट कि 95 इज द कट ऑफ लिमिट जहां पे एक नॉर्मल SpO2 विदाउट ऑक्सीजन मेंटेन होना चाहिए. इफ योर फैमिली मेंबर का 93 भी आता है, हैव कंसर्न, उन्हें तुरंत ही फॉर 20 मिनट्स मिनिमम उल्टा सुला दीजिए एंड आस्क देम टू हैव डीप ब्रीदिंग. सो दिस विल इंक्रीज द SpO2. यू कैन चेक आफ्टर 20 मिनट्स. दूसरा जो सुदीप भाई सेड वाज के टैपिंग करना. So that is one again a good practice. If you can come in contact with a positive COVID positive person, you can always do this. Even if not, you can always take precautions. Have your mask properly, double masking करके you can always go do it. You can touch the COVID patient, but then wash your hands properly and do sanitize yourself. That is the only precaution you can take, and you will be safe. The third thing that he said was side पे सुलाना. Am I right, Sudeep bhai? Am I missing on something? Yes. No. Definitely, it is a sideline. और सबसे ज्यादा जहां पर हम साइड पे सुला सकते हैं, that is on the left side. So left side पे उनको अगर हम left sideways अगर सुला दे उनको, तो उनके लंग्स को और हार्ट को सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन ज्यादा मिल पाएगा. और लेफ्ट साइड लाइन में सुलाने के बाद इफ वी डू टैपिंग, इफ दैट वी कॉल इज अ परकशन मूवमेंट अगर हम करते हैं, तो वो सिक्रीशन उनका सेंट्रल एयरवेज में जल्दी आ जाता है. और वो हमें ऐसा ध्यान रखना है कि इसके साथ में आपको स्टेराइल बाउल या ऐसा कुछ साथ में रखना है, सो दैट व्हेनेवर द सिक्रीशन कम आउट इट शुड बी स्टेराइल एंड क्लोज इट ऑफ. यू हैव टू डिस्पोज इट ऑफ इमीडिएटली. Right. Yes, Right. because So that- now this is very important. Yes. ये जो सिक्रीशन मुंह में से निकलने वाला है, you can call it बलगम in हिंदी. So ये Yes. infected होगा. It can be Yes. blackish, it can be greenish, because वो infected होगा. So you need Yes. to have something like a disposing a tray or something जहाँ पे वो निकाल दे, throw away कर दे. उसके बाद you can just put it in a disposal bag और उसको आप फेंक दें. Right? So you need to do that. Don't try कि हम उसको धोएं and फिर से ये करें at home. It is No. not safe and not advisable if you don't have the sterilizer or anything. Just use the Right. disposable balls or something like that. Third thing that he said and I missed on was a deep breathing and then cuffing ताकि कफ निकल जाए. And when he said deep breathing, he said कि अपना alveoli पूरा expand करे. मतलब आपका ब्रीथ इतना डीप होना चाहिए कि आपका चेस्ट फूलेगा तो आपको पता चलेगा मेरे शोल्डर्स बाहर आ गए हैं एंड माय चेस्ट इज नाउ बिगर. राइट? उसके बाद जब आप थ्रो आउट करेंगे तो इसका फायदा सिर्फ ये होने वाला है, लाइक ही सेड योर ब्रीदिंग कैपेसिटी विल इंक्रीज. नाउ व्हाट हैपेंस, वो जो बलगम आपका निमोनिया के दौरान लंग्स में जमा होता है, इट इज वेरी स्टिकी, चिकना. And if you have seen, there are so many people जिनको even on BiPAP, on ventilator, उनके lungs expand नहीं हो पा रहे क्योंकि ये जो वायरस है, it is Yes, please go ahead. yes. So ये जो बलगम है, this virus is actually doing it. इसका पर्पस ही ये है कि आपके लंग्स में इतना स्टिकीनेस कर दे कि वो जम जाए. एंड नाउ व्हेन यू वांट टू ब्रीथ इट डज नॉट एक्सपांड. Right? So the breathing exercise is why necessity, because we want to keep it expanding like a normal. The idea of the Perfect. physiotherapy or the breathing exercise is only this. Am I right, Sudeep bhai? Yes, perfect. You are going in a very perfect manner. और सिर्फ हम लोग नहीं कहते हैं, मैं और अमानत जी नहीं कहते, ये चीजें रिसर्चेस भी हमें सपोर्ट करती है. कल रात ही मैंने कुछ रिसर्चेस पढ़े तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा. नवंबर 2020 में ब्राजील में जहां पर सबसे ज्यादा कोविड इन्फेक्शन थी,
वहां पर डेनिस वेट्रानिली ने एक रिसर्च किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि फिजियोथेरेपी, चेस्ट फिजियोथेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट एडजुविंग इन द कंट्री राइट नाउ फॉर फिजियोथेरेपी। और यूके में एक रिसर्च हुआ था दैट इज इन अप्रैल 2021। उनका ये कहना था कि 65 to 85% इज द आउटकम। Friends, it's a very good percentage. It's a very good percentage. 65 to 85% is the outcome which you can get with the chest physiotherapy or breathing exercise on COVID patients. It's a good percentage. And जैसे आपको पता ही है, टाइम्स ऑफ इंडिया का जो अभी रिसेंट एडिशन है मई 19 2021 का, उसमें भी ऐसा लिखा गया है कि चेस्ट फिजियोथेरेपी is recent boon for your recent advantage for your COVID patients. तो researches भी ऐसा कहता है कि आपको चेस्ट फिजियोथेरेपी से कोविड में काफी अच्छी रिकवरी मिल सकती है, और सिर्फ कोविड वाले नहीं, नॉन कोविड पेशेंट या फिर जिसको हो चुका है उनको भी चेस्ट फिजियोथेरेपी या ब्रीथिंग एक्सरसाइज रेगुलर फॉर्मेट में करनी ही चाहिए। So that is very important. So we have one question from Mr. Jaydeep here. What could be the cause of prolonged upper back pain after suffering from COVID? It's a very good question, sir. अपर बैक पेन बहुत कॉमन होता है क्योंकि हम जानते हैं कि लंग्स भी ऊपर ही आता है, और लंग्स हमारे सिर्फ डायफ्राम से नहीं चलते हैं, हमारे इंटरकॉस्टल मसल्स मतलब पसलियों के बीच में आने वाले मसल्स भी एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज मसल्स है। तो ये मसल्स को नॉर्मल फेज से ज्यादा काम करना पड़ता है। तो जब ये मसल्स को ज्यादा काम करना पड़ता है वो थक जाते हैं, फटीग हो जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट फटीगनेस वो आसपास के मसल्स में टाइटनेस क्रिएट करते हैं। तो ऐसा देखा जाता है कि पीठ के भाग में, जहां पर हमारे बैकबोन जो पीछे आते हैं, उसके बीच के भाग में मसल टाइट होना कोविड के बाद वेरी कॉमन, इट इज वेरी कॉमनली सीन। और अगर ये स्टिफनेस, अगर ये टाइटनेस को हम फिजियोथेरेपी में हम कहते हैं मायोफेशियल रिलीज, तो ये मायोफेशियल रिलीज और मैनुअल थेरेपी की टेक्निक से हम इसको ऑलमोस्ट 3 days to 6 days में उसको रिलीज कर सकते हैं। सो इफ यू आर फीलिंग फ्रॉम अपर बैक पेन, यू शुड डेफिनेटली डू अ प्रॉपर मैनुअल थेरेपी एंड मायोफेशियल रिलीज दैट विल हेल्प यू आउट immediately. So there is this Chaita Gopal is asking what precautions can we take to stay away from congestion. So I believe congestion से तो आप बच नहीं पाओगे if you are infected, but yes, कितना जल्दी आप उसको heal करते हो उसके already exercises काफी Sudeep bhai has already said. Not only that, you also have to take care of what you are eating, like ठंडा पानी नहीं, because you are already having the congestion. Yeah, if you want the congestion develop ना हो तो still have warm water या a normal water. Try to avoid everything that causes pneumonia or the सर्दी to you. You know, all those sources से आप दूर रहिए। बाकी तो infection is something that it's not in our hand. We don't even know कहाँ से हम infection लेके आते हैं। And definitely the government says the same thing. You have to wear mask, you have to obey social distancing, you have to use a sanitizer regularly. These are the things which can definitely keep you out of your contamination or even near to the contact to any COVID patients. So these are the things which can be taken out. Yes, absolutely. Like 2 साल से हम तो COVID patient के touch में भी आ रहे हैं. We've been treated and we've been meeting them every single day. We are even touching them. Yes, so there are few precautions that if you take care of, you will be fine. There is a lady, I think, Vedika, she's asking how many days weakness in the body stays post-COVID. Vedika, this depends on person to person and your immunity. This is actually the real test for your immunity. आप कितनी जल्दी recover करते हैं. If you are taking a prolonged time, like say महीना ऊपर हो गया and you still are weak, then now it's the right time. You have to start doing some exercises. You have to take care of your food. See if you are diabetic or you have a cholesterol issue या फिर आप overweight हैं. All these things will hamper your recovery. Right? तो weakness इतना ज्यादा टाइम नहीं रहनी चाहिए. 1 month is the maximum time. उसके बाद तो healing start हो ही जाता है. डेफिनेटली। और मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरे एक फ्रेंड है, हमारे दोनों के कॉमन फ्रेंड है,
his father has lost almost near about 10 kgs in COVID situation, and with that 10 kg loss, he has lost the muscle power as well as the muscle wasting also. So that is one thing which is he was having the infection of only 10%, but he lost muscle power just like, almost at half of it. He was running for 4 kilometers. Now he cannot stand for even half an hour. So these That's are the called things muscle which, wasting. During the yes, that's infection, what muscle muscle wasting wasting. happens. यस, तो मैं इसमें ऐसा कहना चाहूंगा कि जितना फास्ट आप रिकवर हो सको इसमें से, जितना फास्ट अपने मसल्स को काम में लगाओगे, उतना जल्दी रिकवर होगा. Yes, अगर yes. ये आप जो आराम, आपने बात कही, I want to add on this. There are many people like because we also consult the post-COVID patients, so they prefer या family prefer कि अभी COVID से उठे हैं तो महीना इनको आराम ही करने दो, कुछ काम नहीं कराओ, बिल्कुल रेस्पॉन्सिव आप खाइए. बट इससे मसल और वीक होता है. इनफैक्ट वो जितनी जल्दी काम पे लगेंगे, जितनी जल्दी रूटीन में आएंगे, उतनी जल्दी हीलिंग होगा. So let your person be active if he can. जबरदस्ती भी नहीं है, but then yes, of course, जो घर का काम है, रूटीन है, वो तो करना ही है, slow and steady. And on a lighter part, I would like to tell you one thing, कि हमारे अच्छे नसीब से ऐसा देखा गया कि आज तक मसल्स को बिल्डअप करने के लिए कोई दवाई नहीं बनी है. Yes. आज तक मसल को बिल्डअप करने के लिए कोई ऐसा फूड नहीं बना है. वो हमारा ही नसीब है. उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज ही करनी पड़ती है. So if you are using your muscles more and more, then only it will get strengthened. Same thing with the breathing exercises. If you are saying कि COVID हो गया, उसके बाद में breathing exercise नहीं करनी है, तो weak होता जाएगा. So you use those muscles more and more, you exercise them, you strengthen them, और अगर वो strengthen हो जाएगा, तो हम कोरोना को भी हरा पाएंगे, weakness को भी हरा पाएंगे. Absolutely, we've seen. वैसे तो कोविड ऐसा नहीं है कि किसी को भी छोड़ा है. The most healthy people have also encountered, but you can see their recovery in how many days. वो कितने, और during also their infection they were so fine. There can be few cases जो extreme हुए हैं, and that we don't know whether they were on steroids or not, so no comments on that. But yes, आपकी physical health plays a major role in your infection period as well as your recovery period. So there is one person who is asking, do you recommend a random blood sugar test during the post-COVID situation? Yes, if you were on steroids. Like during the COVID treatment, we give a lot of steroid treatment. अगर आपका infection ज़्यादा है, ठीक है, अगर आपको during the COVID treatment दिया गया है steroid to for next 15 days, there are chances कि आपका blood sugar थोड़ा सा ज़्यादा आए. उसके लिए आपको कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं. इफ यू आर नॉन डायबिटिक, अपने आप आ जाएगा. इट रिमेन्स अराउंड 180 200 ऑल्सो. डोंट पैनिक. लेकिन यस, यू हैव टू कंट्रोल देन योर शुगर इनटेक. इट शुड नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स मोर हार्म. अदरवाइज वो धीमे धीमे शुगर लेवल अपने आप आ जाता है. तो रैंडम शुगर तो मैं ज्यादा सजेस्ट नहीं करती. इंस्टेड ऑफ दैट, हैव योर फास्टिंग शुगर एंड PP2BS. लाइक आप सुबह भूखे पेट का ले लीजिए. हैव योर ब्रेकफास्ट. The moment you sit to have the breakfast is your first minute. From that 2 hours पे आप अपना शुगर अगेन से ले सकते हैं. Postprandial sugar it is called as. ये दो शुगर आप कंपेयर कर सकते हैं कि भूखे में इतना था, खाने के बाद कितना रेज हुआ. So बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो रिलैक्स. It will be fine in few days. Yes, so a lot of question मुझे भी मिल रहे हैं. So people want to know how to increase the immunity with food habit post COVID immunity. So guys, this depend on person to person. So इसका बहुत डिटेल कंसल्टेशन हम करते हैं, because we also need to know कि आपका पहले का लाइफस्टाइल क्या था, आप कितने हेल्दी पहले थे, और कितना इम्यून सिस्टम डाउन हुआ है. बट येस, देर आर फ्यू फूड्स दैट डज हेल्प, लाइक विटामिन सी सोर्सेज, द फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स दैट हैज लॉट ऑफ विटामिन सी. इट रियली हेल्प्स यू रिकवरी. आयरन इनटेक, क्योंकि हमारा फेरेटिन लेवल काफी लो हो जाता है. हेमोग्लोबिन के जो सेल्स है, द रेड सेल, वो ब्रेक डाउन हो चुके होते हैं, तो न्यू सेल्स हैज टू बी मेड. सो आयरन रिलेटेड फूड जैसे बीटरूट हो गया, अनार हो गया, पालक हो गया, all these things you can have. You can also have a good protein for muscle loss recovery, muscle rehabilitation actually आप बोल सकते हैं, because हमारा बॉडी वीक हो गया है. अगर आपको लोकलाइज माइल्जिया है तो वो भी आपका रिकवरी हो जाएगा. So these are the few small things you can have.
and do avoid your sugar intake for 1 month, because sugar is the direct food, वो हमारे बैक्टीरिया वायरसेस का खाना होता है. So why diabetic? We always see कि किसी को डायबिटीज है ना, उसको माइल्ड कोविड 10% भी आया है तो उसका केस बिगड़ता है, क्रिटिकल हो जाता है बंदा, एंड वी हैव लॉस्ट सो मेनी डायबिटिक पेशेंट्स. व्हाई? बिकॉज ब्लड शुगर फीड करता है आपके वायरस को एंड हेल्प्स हिम टू ग्रो देम डबल. So you have to control sugar while you are infected and post you are infected, at least for 1 month. Yeah, I would like to second to that. Definitely steroid की वजह से भी आपका शुगर बढ़ता है, and again if you had to take a remdesivir, that will also increase your sugar to the maximum. So these are the two factors which will increase your blood sugar level. But as Amanatji told, that it will come back to neutral within some times. And of course, one thing also we can say from this media, that you need to consult your physician continuously for even for the chest physiotherapy, or even if your sugar is getting higher or down, you have to consult your physician for the same. Yes. So friends, ये मेरा भी request है कि try to consult a MD physician or a chest physician if your family member are elderly people, if they have diabetes or any complication in their life. We cannot risk it because बंदा 5-6 दिन बहुत अच्छा रहता है. COVID is divided into 2 phases. First phase, everybody stays nice, healthy, कुछ होता नहीं है. The moment you cross 5th, 6th day, that critical period will tell you कि आपका SpO2 अचानक से drop हो गया है. And then we start running. So होता ये है कि steroids, of course steroids is the treatment, तो वो तो दे ही रहे, remdesivir itself and a lot of supporting steroids, which is necessary, but the proper physician should know कि what amount is necessary, क्या dose necessary है, और उसकी वजह से जो blood sugar leaps and bounds की तरह बढ़ता है, even to non diabetic, तो diabetic का तो 500 plus भी हो सकता है. So उसके साथ insulin देना बहुत जरूरी है to control that sugar. Otherwise, you will land into the third bimari with this infection. Yeah. So I have personally seen people not taking insulin during the COVID treatment because they don't even check their blood sugar. This is harming and this is alarming. Okay, we are, consulting the wrong doctor. I will not say any doctor is wrong, but then yes, maybe they're not experienced. Yeah, you need to see the chest physician or the MD physician. That is a must. It's highly recommended. Yes, that is very true. Yes, Sudeep bhai. So the closing quote from your side, please, because I think Yes. From my side, what I would like to do is, as you people are so much, I'm so grateful to all of you to be here. I would like to send a link of my own video of breathing exercises. So the most people will get benefited by doing these exercises. And this is, as a gesture, I can give the link of my video. Just see this video and just follow these breathing exercises. If you have any problem or any complication in this, definitely we have a breathing protocol. I'll share my number also. You can contact me anytime. If you have further question, you can ask me with the questions as well as query. You can consult me in any of my clinics, or you can ask Amanatji. Anytime. We'll be floating that video as well along with this saved video so that it can benefit everyone. Friends, you still have any questions, or maybe we missed out इतने सारे नीचे questions लिखे थे. I might have missed out any. So I would really come back to that and do reply on that comment as well. Thank you very much everyone for joining us today, and we will continue. And for the closing, for the closing statement, I'll just say 2 things: that you do take care of your lungs, your breathing exercises, your normal physical exercises. Be healthy, be safe, and be positive. That is, positive attitude is very, very important in this. Yes, so absolutely. That's all so much. Yes, so friends, just informing, we are planning to have a series on COVID information. जैसे आज breathing exercise हो गई, next we will surely have heart related problems, then the diabetes related problems का address करना, mucormycosis का address करना, so that you all have a lot of information and at least आप लोग safe रहेंगे, or you know the first sign of it and that can be treated. Stay safe, stay positive. Goodbye.
Thank you so much, Amanat ji. It was a wonderful Yes, session. Thank you so much. Thank you, Sudeep bhai, for your time. Thank you.